फल विक्रयिणी। मैं वृद्धा हो गई, क्या करूं? पेट की भट्टी को ईंधन तो देना ही पड़ता है। मैं एकाकिन हूँ, कोई नहीं मेरे जो मुझे 2 रोटी दे दिया करता। इस पुलिंद पल्ली में सभी को तो श्रम करके किसी प्रकार अपना पेट भरना पड़ता है। हम पुलिंदों के 5 वर्ष के बालक भी फल औषधियाँ एकत्र करने लगते हैं। सब काम करे तब सबका पेट भरे। मेरे शरीर में शक्ति नहीं रही वृक्षों पर चढ़ने अथवा अधिक खोदकर कंद निकालने की। किसी प्रकार कुछ फल औषधियाँ एकत्र कर पाती हूँ, एकत्र करनी पड़ती है। न करूँ तो खाऊं क्या? उनको बेचकर ही तो पेट भरना है। मथुरा में महाराज उग्रसेन थे तो कोई कठिनाई नहीं थी, बहुत भले थे वहाँ के यादव नागरिक। मेरे फल औषधियाँ वे ले लेते और उदारता पूर्वक मूल्य देते थे। उनके कुल में पता नहीं कंस कैसे उत्पन्न हो गया। उसने तो इधर उधर से सारे संसार के राक्षस मथुरा में इकट्ठे कर लिए हैं। अब मैं मथुरा जाकर क्या करूं? कंस के ये राक्षस नगरपाल मुट्ठी भर भर कर मेरे फल खा लेते हैं, हंसते हैं। मुझ दरिद्रा वृद्धा पर दया आना तो दूर, मुझे तंग करके लूट कर उन्हें आनंद आता है। मथुरा जाकर क्यों भूखों मरना है मुझे? मैंने जीवन में कभी कच्चे कड़वे कसैले खट्टे फल नहीं बेचे। मधुर सुस्वादु फलों को देखते ही पहचानना तो मैंने अपनी पुलिंद पल्ली के बालकों को, बहुओं को सिखाया है। ग्राहक को मधुर कहकर खट्टा फल तो मुझसे कभी दिया नहीं जाता। नागरिक क्या जाने वन्य फलों का स्वाद। आम्र, फणस आदि उपवनों के फल ही तो नगरों में मिलते हैं। मानती हूँ कि आम्र फलों का राजा है, इसके स्वाद की तुलना नहीं। किंतु नागरिकों को भी वन के नवीन नवीन फलों का स्वाद तो आकर्षित करता ही है। सभी नवीन फल देखकर उसे एक बार लेना चाहते हैं। अच्छे पके सुस्वादु फलों के लिए मुझे वन वन भटकना पड़ता है। कंटीली लताओं में से बैठकर, कभी लेटकर भी सरक कर निकलना पड़ता है। गोकुल के व्रजपति नंदराय और उनके गोपों की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। गोप बहुत भले, बहुत उदार हैं। अतः आशा हो गई कि वहाँ मेरे फलों का मूल्य समझा जाएगा। कम से कम कंस के राक्षसों के समान वहाँ कोई मुझ बूढ़िया को लूटेगा नहीं। कई दिनों वन वन भटकी थी, कड़ा श्रम करके कुछ फल एकत्र कर सकती थी। कोई मेरे फलों का मूल्य समझने वाला मिल गया तो कुछ दिन बैठकर खाने की व्यवस्था हो जाएगी। हम पुलिंद कहाँ परिग्रही होते हैं। मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरे युवा पड़ोसी ही एक दिन का भोजन झोपड़ी में हो तो काम करने को नहीं निकलते। जीवन में मुझे इतने उत्तम फल नहीं मिले थे। कितनी गहन कंटीली झाड़ियों में प्रवेश करके मैंने कई दिनों में इन्हें एकत्र किया था। इनके गुण, इन फलों के गुण तो कम ही पुलिंद भी भली प्रकार जानते हैं, किंतु गोप हम सबकी ही भांति वन वन घूमने वाली जाती है। उनमें एक दुर्लभ गुण वाले फलों को पहचानने वाले मिल सकते हैं, और कोई एक भी ऐसा मिल गया तो मेरा श्रम सार्थक हो जाएगा। मेरे महीने 2 महीने के भोजन का अन्न तो वह दे ही देगा। मैं यही सब सोचती महावन चली थी, किंतु गोकुल दूर था। तभी हताश हो गई। हे भगवान, इतने भले और ऐसे उत्तम मैंने जीवन भर फल ही एकत्र किए हैं, किंतु ऐसा तो कभी नहीं देखा कि सब ऋतुओं के फल एक साथ आ गए हों। यहाँ तो वृक्ष फल भार से झुके पड़े हैं, कोई हाथ भी मत उठाओ, केवल भूमि पर से समेट लो। इतने विविध जाति के उत्तम गुणों के फल यहाँ। भला गोकुल में मेरे फलों को कौन पूछेगा? मैं चाहे जितनी टोकरियाँ यहाँ से भर ले जाऊं। मेरी टोकरी में कुछ नन्हे कटीली लताओं के मीठे गुणकारी फल हैं, किंतु इतने सुंदर स्वादिष्ट फल जिनके वन में बिखरे पड़े हैं, वे क्यों फल खरीदने की बात सोचेंगे? भला हो उन मुनि महाराज का। मैं तो निराश होकर लौट ही चली थी। वे बड़ी बड़ी जटाओं वाले कोई मुनि ही होंगे। मुझे लौटते देखकर दया आई होगी उन्हें। पुकार कर बोले, वृद्धे लौट मत, गोकुल में नंद द्वार पर चली जा। इस और आकर कोई निराश नहीं लौटा करता।
अपनी टोकरी उतारकर भूमि में मस्तक रखा मैंने और सिर उठाया तो वे जा चुके थे। किसी पुलिंदी के प्रणाम करने न करने की और ध्यान देने की उन्हें क्या पड़ी थी, किंतु मेरा तो वे उद्धार ही कर गए। उनके वचनों को मानकर ही मैं गोकुल उस दिन आई थी। फल लो फल, कोई मीठे मधुर फल ले लो, मैं पुकारने लगी। गुणवान शक्तिदाता फल, रोगहारी फल। गोकुल की गलियों में मैं पुकारती भटकती रही। गोप चले गए होंगे गाय लेकर वन में उन्हें चराने। मुझे तो लगा कि बहुत से घरों में गोपियाँ भी नहीं थी, हो भी तो भीतर कहीं व्यस्त होंगी। मुझे केवल गोष्ठों में सेविकाएं, कुछ थोड़े सेवक दिखे। इनसे मुझे प्रयोजन नहीं था। मैं पुकारते पुकारते थक गई। मेरा कंठ सूखने लगा, मेरे पैर थकने लगे, किंतु किसी ने मेरी ओर देखा तक नहीं। किसी घर से तो कोई निकलती और इतना तो पूछ लेती कि मैं कैसे फल लाई हूँ। मैं झुंझला उठी, क्या अभी कलियुग आ गया? मुनि महाराज भी मुझ वृद्धा से परिहास कर गए। मैं तो पहले ही लौटी जा रही थी। गोप वैसे भी दूध दही माखन में खेलने वाले होते हैं, इनको फल कम ही रुचते हैं और इनके चारों ओर का वन तो भरा पड़ा है सुस्वादु फलों से। यहाँ मेरे फल कौन क्रय करेगा? दोष मुनि महाराज का नहीं था, दोष तो मेरा था। उन्होंने तो मुझे सीधे नंद द्वार पर जाने को कहा था, किंतु मैं भाग्य की मारी यहाँ गली गली भटकती फिर रही थी। इस द्वार पर सब और से संसार के हारे थके ही पहुँचते हों तो क्या पता, किंतु मैं तो जब भटकते भटकते थक गई और निराश हो गई, तब मन में आया चलो यहाँ भी एक बार पुकार लो। जहाँ साधारण गोप ही फल लेने की इच्छा नहीं करते, वहाँ व्रजराज के यहाँ कोई क्रय करेगा, यह मैं कैसे सोच लेती। मैं तो देख रही थी कि गोपों के गृह संपन्न है, राशि राशि अन्न है इनके आंगनों में, किंतु मुझ अभागिनी के भाग्य का इनमें कोई दाना नहीं तो मुझे कैसे मिले इतने संपन्न गोप। इसी से तो मैं द्वार द्वार भटकती फिरती रही। मुझे लगा कि ये संपन्न लोग भला क्यों वन में जाते होंगे। ब्रजराज के बहुत सेवक होंगे, वे उनके लिए वन से उत्तम फल प्रतिदिन लाते होंगे। यह सोचकर मैं इस द्वार पर नहीं आई, सब ओर से निराश हो गई। तब लौटने से पूर्व अंतिम बार यहाँ पहुँची। फल ले लो, मीठे मधुर गुणवान फल, सुस्वादु फल ले लो। मैंने निराश साधारण स्वर में ही पुकारा। मुझ में अब बहुत उच्च स्वर से पुकार लगाने की न शक्ति रही थी और न उत्साह। जी करता था कि टोकरी पटक दूं और पटक दूं भूमि पर अपना सिर। फूट फूट कर रोने का मन हो रहा था। फलवाली ओ फलवाली, एक अत्यंत मधुर बालकंठ ने पुकारा। मेरा तो रोम रोम मानो उस स्वर ने ही सुधा से सींच दिया। सवेरे से भटकते भटकते भला किसी ने पुकारा तो सही। मैं दूर तक नहीं देख पाती। अब दृष्टि मंद पड़ने लगी है। बिना पुकारने वाले की ओर देखे ही मैंने टोकरी उतारी सिर से और भूमि पर सामने रखकर बैठ गई। वह 1.5 वर्ष से भी कम वय का शिशु था, दिगंबर शिशु। कहीं धूली में खेल रहा होगा सखाओं के साथ। मेरी पुकार सुनकर दौड़ा आया था। मैं तो उसे देखती ही रह गई। सुंदरता, कोमलता, प्रकाश, सुख सबको मिलाकर बनाया होगा सृष्टिकर्ता ने उससे अपनी सब सावधानी और कला लगाकर। घुंघराली काली कमल, काली कोमल सघन अलकों से घिरा चंद्रमुख, भाल पर काजल का बिंदु, पतली रेखा सी काली टेढ़ी भौहें, बड़े बड़े अंजन लगे नेत्र, कंठ में कोई बड़ा सा लाल था और छोटे उज्जवल मोतियों की माला के मध्य व्याघ्र नख लटक रहा था। लाल लाल चरण थे, पैरों में नुपुर, कटी में रत्न किंकणी, करों में कंकन थे। मैं तो सिर से पैर तक, पैर से सिर तक उसे देखती ही रह गई। पैरों पर, उदर पर, भुजाओं पर, तनिक वक्ष पर और अलकों पर भी धूली लगी थी। आते ही उसने अपना नन्हा सा सिर झुकाकर मेरी टोकरी में झांका। मेरे अनेक रंगों के छोटे कुछ थोड़े बड़े फलों को देखकर प्रसन्न हो गया। वह प्रसन्न होकर ताली बजाकर हंसा तो मैं धन्य हो गई। इतना सुख, इतना आनंद भी मुझ पुलिंदी को जीवन में मिल सकता है, यह मैं किसी बड़े मुनि के कहने पर भी विश्वास नहीं करती। फल दे,
उस नवघन सुंदर ने अपने नन्हे हाथों की अंजलि बना ली, वे लाल लाल किसलय से भी कोमल कर। मैं अपना हृदय भी निकालकर उस अंजलि में धर देती तो कम होता, किंतु तत्काल लोभ जागा। इसे फल दे दूंगी तो यह लेकर चला जाएगा। किसी प्रकार 2 पल तो नेत्रों के सम्मुख खड़ा रहे। इन फलों का मूल्य लाओ, मैंने कह दिया। मूल्य क्या होता है? वह इधर उधर देखने लगा। कितना भोला, ऐसे देख रहा था जैसे मूल्य किसी पशु या पक्षी का नाम होगा। कहने लगा, मूल्य तो पकड़ ले, मैं नहीं जानता। मेरे लाल, जब किसी से कुछ लिया जाता है तो उसे बदले में कुछ देना पड़ता है। मैंने उसे समझाया, उस बदले में देने वाली वस्तु को मूल्य कहते हैं। तू कैसी बुढ़िया है? अब अपने बड़े बड़े नेत्र उठाकर उसने मेरी ओर देखा। मुझे तो मैया माखन देती है, दूध पिलाती है, कुछ भी तो नहीं लेती। वह तो तुम्हारी मैया है। मुझे हंसी आ गई उसके भोलेपन। माँ भी तो मुझे रोटी देती है। उसने सिर हिलाया। मुझसे तो कोई कुछ नहीं मांगता। तुम उनको माँ कहते हो ना। मेरे मन में कितनी हलचल थी मैं ही जानती हूँ। इस सलोने शिशु को अंजलि भर दूं फलों से, मचल रहा था हृदय, किंतु यह चला जाएगा। फल लेते ही नेत्रों के सम्मुख से चला जाएगा। तू क्या लेगी? उसने कुछ सोचकर पूछा। उसे लगा होगा कि यह बहुत हठी और बुरी बुढ़िया है कि उससे भी कुछ लिए बिना फल नहीं दे रही है। अन्न लूंगी। मेरे घर अन्न का दाना नहीं है। मैंने यह इसलिए कह दिया कि देखें अब यह करता क्या है। वह मुड़ा और नन्हे नन्हे पदों से दौड़ता गया। सम्मुख ही आंगन में धान सूखने को डाला गया है, यह मैं देख रही थी। वहां जाकर वह बैठ गया और अपनी नन्ही अंजलि में उसने धान भर लिया। मैं तो उसी को देख रही थी। मेरे नेत्र, मन, प्राण सब उसी में लगे थे। धान लेकर उठने में उसे तनिक असुविधा हुई, पर उठ गया और अब मेरी ओर आने लगा। इस बार कुछ धीरे धीरे आ रहा था। वह मेरी ओर ही देखता आ रहा था। उसे लगता होगा कि यह विचित्र बूढ़िया कहीं फल लेकर चली न जाए। नन्हे कोमल कर अंजलि भी तो नहीं बना पा रहे थे ठीक। अंगुलियों की ओर करों की संधि से धान गिर रहा था। पतली रेखा सी बनती आ रही थी और वह रेखा भी उसके मेरे समीप पहुंचने से कई पद पहले ही समाप्त हो गई। अब फल दे। उसने मेरी टोकरी में आकर अपनी अंजलि खोली तो केवल 2 दाने धान के टोकरी में गिरे। उसने भी अब फलों को देखने के लिए सिर झुकाया तो देख लिया कि टोकरी में तो कुछ गिरा ही नहीं। पीछे सिर करके उसने देखा और एक क्षण गिरे धान की उस पतली रेखा को देखता रहा, कुछ सोचता रहा। तू मुझे फल दे दे। इस बार अनुनय करता हो ऐसे बोला। तू कल आवेगी तो बाबा से बहुत अन्न दिला दूंगा। मैया मुझे ढूंढेगी, यहाँ देखेगी तो खींचेगी। तुम जिनको माँ कहते हो वे तुमको जो मांगते हो दे देती हैं। मेरी लालसा बहुत बढ़ गई थी, अतः मैं बोल पड़ी। मेरी गोद में बैठकर मुझे एक बार माँ कह दो तो मैं भी तुम्हें फल दे दूंगी। वह झट आकर मेरी गोद में बैठ गया और ऊपर मुख करके मेरी ओर देखता बोला, माँ अब मुझे फल दे दे। ले लाल, मैं धृष्टता कर गई थी, बहुत बड़ी धृष्टता की। ब्रजराज के कुमार को अंक में बिठा लिया था मैंने। कोई गोप देख लेता तो मेरी एक हड्डी बिना टूटे नहीं बचती। कोई गोपी या सेविका देख लेती तो भी चिल्ला पड़ती और मेरी दुर्गति होती। किंतु क्या करूं, अपनी लालसा मैं नहीं रोक सकी थी और इस एक पल में मैंने जो पा लिया बस पा लिया। अब जन्म जन्म की साध पूरी हो गई। अब कुछ पाना नहीं मुझे। मैं उसे अंक में अधिक रोकने का साहस किसी भी प्रकार नहीं कर सकती थी। वह उठकर फिर अंजलि बनाकर मेरे सामने खड़ा हो गया था। मैंने अपनी टोकरी के फल भर दिए उसकी उस अंजलि में। कितने फल उसमें आए मुझे पता नहीं, कितने फल बचे टोकरी में मुझे पता नहीं। लगा कुछ ऐसा ही कि सब फल उसकी अंजलि में आ गए। मैं तो अपने एक हाथ से उसकी अंजलि को सहारा दिए, दूसरे हाथ से फल उठा कर भरती गई। उसका सुंदर मुख इतने समीप था और मैं उसकी अंजलि को सहारा दिए उसके करों को स्पर्श किए थी। वह अपनी अंजलि को उदर से चिपकाकर लौटा और बहुत धीरे डगमग पदों से चला। मैंने उसे जाते देखा। उसका उल्लासपूर्ण स्वर मेरे कानों में पड़ा, मैया, माँ, मैं फल लाया हूँ।
वह पुकार रहा था, दादा भद्र तोक मैं फल लाया हूँ, सुंदर मीठे फल। ऐसे पुकार रहा था जैसे सारी सृष्टि को सब फल सदा ऐसे ही पुकार कर देता रहा है। मैंने टोकरी सिर पर धरी और लौट पड़ी। मेरे प्राणों में उसका वह मुझे माँ कहना, उसका वह स्पर्श बस गया। वह तो अब भी मुझे अपने अंग में ही बैठा दिखता है। वही सुंदर अलकों से घिरा चंद्रमुख तनिक ऊपर उठाए। पता नहीं क्या हो गया था। वह मेरी खाली टोकरी मुझे बहुत भारी लगने लगी। मैं संभवतः बहुत थक गई थी। मुझे अब टोकरी का करना क्या था। इस सुंदर ब्रजराज कुमार को फल दे चुकी, अब और किसी के लिए मेरे कर फल इकट्ठा करने में नहीं लगेंगे। अब किसी दूसरे के द्वार मेरे पद नहीं जा सकेंगे। अब मुझसे फल ले लो की पुकार नहीं हो सकेगी। मैंने टोकरी फेंक दी यमुना के प्रवाह में। मेरी टोकरी में से बहुत से चमकते रत्न सूर्य की रश्मि में प्रकाश देते छप करते गिरे हों, ऐसा क्षण भर को मुझे लगा। रत्न ही गिरे होंगे। अब मुझे लगता है कि उनके भार से ही टोकरी उतनी भारी हो गई थी। अच्छा हुआ उन्हें फेंक दिया। टोकरी लाती तो व्यर्थ उन पत्थरों का भार ढोती। अपनी कुटिया में पहुंची तो देखा कि उसमें मेरे सो रहने की कठिनाई से स्थान रहा है। मेरी झोपड़ी में एक कोना भरा है रत्नों से और पूरी झोपड़ी में अन्न की राशि ऊपर तक लगी है। मैंने पुलिंद पल्ली के सभी को कह दिया, सब उठा ले जाओ, जितना जी चाहे। सब ले गए ढो ढोकर और मेरी झोपड़ी तो रिक्त ही नहीं होती है। नंद राय का वह लाल, अरे मेरे लाल, यह अंक में बैठा मेरा नवघन सुंदर लाल पता नहीं कैसा पारस है। मैं गोकुल फिर गई और प्रतिदिन जाती हूँ, छिपकर जाती हूँ दूर से एक बार देख लेने नंदलाल को। यद्यपि यह मुझे अपने अंक में बैठा ही दिखता था। मैंने गोप सेविकाओं को परस्पर कहते सुना, लगता है कि ब्रजरानी के लाल को भगवती वन देवी या अन्नपूर्णा स्वयं फल दे गई उस दिन। ऐसे स्वादिष्ट फल तो देखे सुने ही नहीं। कन्हाई की नन्ही अंजलि के फल, वे फल तो समाप्त ही होने को नहीं आते। ब्रजेश्वरी ने पूरे गोकुल को बांटे हैं और अब भी वे उतने ही बने हैं। मैं भला कब की भगवती, लेकिन ब्रजराज का कुमार ऐसा अद्भुत है, यह इन गोपियों को पता नहीं लगता।